वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इंसान को लोगों ने बचपन से हम कहानी सुनते चले आ रहे हैं कि कोई स्वर्ग और नरक, बहसत, जन्नत और धर्म के जो ठेकेदार हैं, पंडित हैं, मुल्ला हैं, पगड़ीधारी सिख हैं, हर धर्म ने इन चीज़ों को लोगों को भ्रमित कर रखा है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कर रखा है कि अगर आपने ये नहीं करा तो आपको नरक मिलेगा, आप वो बहसत में जाएंगे, आप बढ़िया काम करोगे तो आपको सचखंड प्राप्त होगा या स्वर्ग प्राप्त होगा। तो इन चीज़ों को अक्सर कर हम सुनते चले आ रहे हैं। अगर कोई कार्य हम करते भी हैं तो हमारे उस कार्य करने के पीछे मनसा ये होती है कि मरने के बाद में हमें चलो स्वर्ग मिलेगा। आओ आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि स्वर्ग, नरक, बहसत, जन्नत, सचखंड, इन चीज़ों को गुरमत क्या कहती है, गुरमत कितना मानती है या नाकारती है या स्वीकार करती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि स्वर्ग नरक ऐसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि पंडित ने, मौलानाओं ने और बहुत पगड़ीधारी पंडित अर्थात सिख भी ऐसे हैं जिन्होंने एक सचखंड बना लिया है कि सचखंड कोई ऐसी जगह है जहां आदमी अच्छे कर्म करने वाला सचखंड पहुंचता है। दरअसल मरने के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये कोई नहीं जानता। एक गुरबाणी का प्रमाण हम से बात सुनते हैं। गुरु नानक देव जी का शब्द है, एक दज्जे, एक दब्बे, एक ना कुत्ते खाए। एक दज्जे, एक दब्बे, एक न कुत्ते खाए, एक पानी बिच उसटिए, एक न फिर हसन पाए, नानक कह ना जा पई किथे जाए समय। गुरु नानक देव जी शब्द में कह रहे हैं, एक ऐसे हैं मरने के बाद में तबका ऐसा है जो मुर्दे को जला देते हैं, कुछ तबके ऐसे हैं जो गाड़ देते हैं, कुछ तबके ऐसे हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं, गाड़ने के बाद उनको कुत्ते खाते हैं, कुछ जल प्रवाह कर दिए जाते हैं। और एक तबका ऐसा भी था उस समय, आज भी शायद होगा, कहीं रीति रिवाज होगी, कि जिसको मरने के बाद कुएं में उल्टा लटका दिया जाता था, सूखे कुएं में, और फिर उसके बाद चील कौवे उसको खाते थे। तो गुरु नानक देव जी तर्क कर रहे हैं कि एक दज्जे, एक दब्बे, एक ना कुत्ते खाए, एक पानी विच उसटिए, एक न फिर हसन पाए, नानक यह न जापई किथे जाए समाए। इन तरीका नाल यह पता नहीं लगता कि बंदे दी रूहां किथे जा टिकदियां। इस तरीके से ये पता नहीं चलता कि बंदे की रूह किथे चल के चली जाती है, किथे समा जाती है। दूजी एक गुरमत का और सिद्धांत है, गुरबाणी इसका प्रमाण करती है। क्या नरक क्या स्वर्ग विचार है, संतन दोहू राधे, हम काहू की कान न कहते, सतगुरु के प्रसादे। गुरु ने, गुरबाणी ने, गुरमत ने स्वर्ग और नरक दोनों को ही नाकार दिया है, क्योंकि गुरमत में स्वर्ग नरक ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मरने के बाद आदमी को भेज दिया जाता है, क्योंकि गुरबाणी, गुरमत प्रेजेंट में हमें जीना सिखाती है। कबीर जी का एक बहुत सुंदर श्लोक गुरबाणी में है, सबको चलन कहते हैं वहां, ना जानू स्वर्ग है कहाँ। सबको चलन कहते हैं वहां, ना जानू बैकुंठ है कहाँ। कह रहे हैं कि सब कोई चलने की ये कहता है कि स्वर्ग चलना है, स्वर्ग जाना है, कि स्वर्ग जाएंगे, कि स्वर्ग जाएंगे, लेकिन मैनू तो आज तक ये पता ही नहीं लग गया वो स्वर्ग है कितने। आज तक पता नहीं लगा कि बैकुंठ कितने, कैसा उसका दरवाजा है, कैसा उसका गेट है, क्या है, मुझे तो आज तक पता नहीं चला। आगे भी कहते हैं
शब्द में आप आपन का मर्म न जाना, बातन ही बैकुंठ बखाना। अपने आप को कभी समझा नहीं, अपनी कीमत कभी जानी नहीं, और निगाह बातों का बैकुंठ बना दिया, बातों का ही स्वर्ग बना दिया। जब लग मन बैकुंठ की आस, चरण कमल नए हो के निवास। अगर कोई अच्छा कार्य हम इस वजह से कर रहे हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा, तो यकीन मानिए आपको वो कार्य निष्फल है, उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की लालसा के साथ आप नेक काम कर रहे हैं। बल्कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना ये चाहिए कि मालिक ने मुझे इंसान बना के भेजा है परोपकार के लिए, और मुझे अच्छे कार्य करना ये मेरे स्वभाव में होना चाहिए, ये जीव के स्वभाव में होना चाहिए। यानी कि बैकुंठ या स्वर्ग या सचखंड की लालसा मात्र से कोई अगर अच्छा कार्य हम कर रहे हैं तो वो कार्य सिद्ध इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपकी मनसा, आप एक व्यापार कर रहे हैं परमात्मा के साथ कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, आप बदले में मुझे स्वर्ग दें। फिर यार के स्वर्ग आखिर है कहाँ? मिल साध संगत बैठ तहाँ मिल साध संगत यहाँ मामला गड़बड़।